यहाँ से स्ट्रोक को कंटिन्यू करें, लाइक कलम को उठा दें यहाँ से अब, ठीक है। ये देखें बस मैं कलम की नोक के साथ बना रही हूँ ये, और फिर मैं क्या कर रही हूँ कि इसको पीछे से ज्वाइन कर दूँ और फिर ये जो जगह है इसको फिल कर दें। तो ये टिप बहुत खूबसूरत रेडी हो जाती है। आप कोई भी टिप किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी इस तरह से बना सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम इन दिस न्यू क्लास ऑफ अरबिक कैलीग्राफी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 18 है और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे दाल के लेसन को, ठीक है। क्योंकि हमारा जीम का लेसन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया और उसमें जो कनेक्शंस जिसकी मैंने पिक्चर्स आपको भेजी थी, आई होप सो कि आपने अच्छे से उसे कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। तो अभी हम दाल की प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर दाल में जब हम कुछ वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक सो कि पीछे वाले जो हमारे लेसन हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो दाल की सबसे पहले हम इंडिविजुअल शेप करेंगे। चाहे दाल की हमारे पास सिर्फ एक ही शेप है इंडिविजुअल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए से हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना इसके लगाते हैं यहाँ पे मेजरमेंट स्केल्स, ठीक है, लाइक डॉट्स। तो हमारे पास जो दाल है उसकी फर्स्ट स्ट्रोक के लिए जो विड्थ होती है वो होती है 2.5 डॉट्स। यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे हम एक मज़ीद लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और इसे आप फिल कर दें। अगर ये बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो देन आप क्या करें कि फुल डॉट बना लें, ठीक है, एंड देन उसे हाफ जो है ना कट कर दें। ओके, तो यहाँ पे अब हमने एक डॉटेड लाइन वो ड्रॉ करनी है और यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन, ठीक है। और यहाँ पर अब हम जो है ना वो स्ट्रोक उसे बनाएंगे। तो स्ट्रोक जो है ना वो हमने 75 के एंगल से ही बनाना है, ठीक है, और शार्प 75, ठीक। तो यहाँ से जो है ना हमने स्टार्ट करना है अपना स्ट्रोक, लाइक इस ये हमारे पास जो है ना ऑलमोस्ट 60 का एंगल है, तो 75 थोड़ा सा शार्प हो जाएगा इससे, ठीक है। ओके, तो ये कर्व आपने थोड़ी सी गौर से देखनी है, बनानी है, ठीक है। इसकी इंशाल्लाह स्ट्रोक्स में आपको बाद में करवाती हूँ। पहले हम एक शेप जो है ना इसे मुकम्मल कर लें। अच्छा, इसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे मज़ीद जो है ना हमने 2 डॉट्स बनाने हैं। यहाँ पे एक डॉट ये और दूसरा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो हमारी एंडिंग हो जाएगी फिर दाल के लिए। तो दाल की जो टोटल विड्थ है हमारे पास वो है आई थिंक 4.5 डॉट्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना वो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रोक हमने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, इस पॉइंट से, और इसको आप लाइक थोड़ा सा ऐसे कर्व की फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा बारीक था, फिर यहाँ से ऐसे जिस तरह मुंह खुल नहीं जाता थोड़ा सा उस तरह से हो रहा है, ठीक है। ये हल्की सी कर्व है इसके अंदर। और फिर हमने क्या करना है कि इसको यहाँ तक ऊपर तक लेके जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर यहाँ से अब हमने टिप को थोड़ा सा कह लें कि स्मूथ बनाना है, तो पीछे से आप जो स्ट्रोक है उसे कंटिन्यू कर लें। तो ये हमारे पास दाल की शेप जो है ना ये मुकम्मल हो गई है। और इसमें अगर हम मज़ीद एक चीज़ देखें कि यहाँ से नीचे से, तो ये तकरीबन जो है ना हमारे पास हो जाता है लाइक हाफ डॉट नीचे ना, ठीक है। तो चलें वो भी मैं यहाँ पे बना देती हूँ, हाफ डॉट भी। फुल डॉट है तो इसका हाफ जो है ना वो हमने बनाया नीचे तक यहाँ से। और हाइट क्या है कि ये जो पहला स्ट्रोक है ये यहाँ से आपको पता चल सकती है इसकी हाइट। देखिए 1 डॉट यहाँ से और नीचे से 1.5 डॉट, तो 2.5 डॉट्स जो है इसकी हाइट हो गई। ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ।
और जो हमारे पास विड्थ है वो हमारे पास टोटल है 4.5 डॉट्स। ठीक है, अच्छा अब हम इसके स्ट्रोक्स जो है ना उन्हें कंटिन्यू करते हैं। ये तो मेजरमेंट स्केल्स हो गए थे। ठीक है, आपने सबसे पहले यही करना है कि डॉट्स बनाने, लाइक 2.5 डॉट्स, ये वाला स्ट्रोक बनाएं और ये डॉटेड लाइंस भी आप साथ ड्रॉ किया करें। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे एक आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 2 डॉट्स बनाएं। ठीक है, स्ट्रोक को कंटिन्यू करें। यहाँ दरमियान में तकरीबन हाफ डॉट का डिस्टेंस है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बारीक सी है शेप। ठीक है, देन फिर उसके बाद ये थोड़ी सी कहने के उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है। जिस तरह एक बर्ड होगा तो उसकी चोंच होगी ना, आपने देखी होगी अगर वो जब खुलती है चोंच तो उस शेप में। ठीक है, लाइक इस तरह से ये शेप जो है ना अंदर वाली खुल रही है, लाइक बर्ड की चोंच की तरह। ओके, चलें अब हम इसके स्ट्रोक्स उन्हें कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला स्ट्रोक आपने किस तरह से बनाना है, लाइक यहाँ से स्टार्ट करेंगे शार्प 75 एंड देन ये पॉइंट। ठीक है, एंड देन फिर आप इसको इस तरह से, ये देखें, ये स्मूथ लेकर जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि ये वाला जो स्ट्रोक है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा लाइक जर्क जिस तरह होती है ना एक ऐसे उसकी फॉर्म में, और ये वाला से स्मूथ सा थोड़ा लंबा भी है। ये छोटा है और ये लंबा है, तो इस कर्व का अपना ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं तो ये गलत है। ठीक है, ये करेक्ट वे है कि यहाँ से बिल्कुल छोटी सी कर्व और ये वाला जो स्ट्रोक है ये लंबा सा, देखिए ये वाला ज़्यादा लंबा है और ये पहले वाला थोड़ा छोटा स्ट्रोक है। तो ये स्ट्रोक चलें कह लें कि 2 स्ट्रोक्स, 2 एरोज जो है ना उन पे हम कंसिडर कर सकते हैं इसे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से गलती कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर आप किसी और तरह से बनाते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये वाला जो तरीका है ना इस तरह से बनाना है। तो प्रैक्टिस करें पहले जो है ना, आप इस स्ट्रोक की प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये इसको लाइक थोड़ा सा शार्प कर लें और जो दूसरे वाला स्ट्रोक है उसको आप इस तरह से थोड़ा सा लंबा करके बनाएं तो इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक और चीज़, ये लेवल तकरीबन दोनों का सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ना ये हल्का सा ये कर्व है लेकिन ये लेवल तकरीबन दोनों का सेम हो जाएगा। तो आपने एक और तरीका है मिसाल के तौर पर कि ये ऐसे भी नहीं बनाना। ठीक है, ये बहुत ऊपर चला जाएगा फिर ये इससे, तो तकरीबन एक दूसरे के लेवल पर। अगर ये वाला स्ट्रोक जो पहले वाला ना बारीक सा, अगर ये थोड़ा सा ऊपर चला भी जाता है तो खैर है, लेकिन ये वाला स्ट्रोक बहुत ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारे पास ये फर्स्ट स्ट्रोक। अब सेकंड स्ट्रोक जो है ना उसे देखते हैं, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो सेकंड स्ट्रोक क्या है कि आपने ये एंगल यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे एंगल तकरीबन 60 का आ रहा है ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से हमने स्टार्ट किया इसको, देखिए बिल्कुल हल्की सी कर्व, उसके बाद फिर ये लाइक यहाँ तक ये जो है शुरू जो हो रहा है ना, ये यहाँ से हल्की सी कर्व है, फिर ये बिल्कुल स्लाइड सी कर्व है। इसमें ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल सीधा सा स्ट्रोक है, लेकिन एक्चुअली में सीधा है नहीं, थोड़ी सी इसमें कर्व है। ठीक है, एंड देन फिर जो आगे वाला पॉइंट है वो आपने देखना है। यहाँ से वैसे आपने उठाना है इसको ऊपर की तरफ इस तरह से। ठीक है, और फिर टिप जो है, टिप के लिए क्या सबसे बेस्ट वे है कि आप इसको पीछे से मिलाएं इस तरह से और फिलिंग कर दें। ठीक है, देखिए टिप जो है ना वो हमारी स्मूथ सी रेडी हो गई है। लाइक टिप बनाने का आसान सा ये तरीका है कि अगर आपको टिप जो है ना वो नहीं बनानी आ रही तो आप क्या करें कि इस तरह से स्ट्रोक को कंटिन्यू करें, लाइक कलम को उठा दें यहाँ से। अब ठीक है, ये देखें बस मैं कलम की नोक के साथ बना रही हूँ ये, और फिर मैं क्या करूँ कि इसको पीछे से ज्वाइन कर दूँ और फिर ये जो जगह है इसको फिल कर दें। तो ये टिप बहुत खूबसूरत रेडी हो जाती है। आप कोई भी टिप किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी इस तरह से बना सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है टिप बनाने का। ठीक है, सो ये जो स्ट्रोक है इसमें हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। पहला पॉइंट ये वाला, ठीक है, यहाँ तक, फिर ये तकरीबन हल्का सा कह लें कि कर्व में है, एंड ये वाला तो ज़्यादा इसमें कर्व है। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ उठती है, और इसमें आपने एक पॉइंट देखना है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है,
तो ये जहाँ से शुरू हो रहा था वहीं पर उसकी एंडिंग भी हो रही है, तो ये पॉइंट भी आपने देख लेना। ओके, एंड देन इसके अलावा क्या है कि ये जो था इसमें हमारे पास ये पहला स्ट्रोक था, ये दूसरा, फिर ये 3, 4 और 5, ठीक है। तो ये एरोज जो हैं ये आपको स्ट्रोक्स की डायरेक्शन बता रहे हैं। तो यही हमारा दाल का लेसन है, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये वाला, आप इसे लाइक इस शेप में नहीं ला सकते, मिसाल के तौर पर ऐसे करके ना, तो लाइक टिप जो है ना वो नीचे की तरफ बन गई। ये भी टिप बन गई है लेकिन ये गलत तरीका है। आप इसको उठाएंगे ऊपर की तरफ, ये बिल्कुल ठीक है, सही है। तो इसको आपने सही से करना है। ओके, एंड बाकी इंशाल्लाह फिर ज्वाइनिंग दाल जो है ना वो हम बाद में करेंगे। आज के लेसन के आई थिंक इट्स एनफ। तो हम इसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने इसमें देखा है कि जो दाल की वर्थ है वो 4.5 डॉट्स होती है, हाइट 2.5 डॉट्स। ओके, एंड हाइट के लिए हमने क्या देखा है कि ये 1 डॉट तो ये वाला, हाफ डॉट ये, और ये जो स्ट्रोक है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पॉइंट वो 1 डॉट करेगा, तो 2.5 डॉट्स जो है ना वो हो सकता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक डॉट्स ड्रॉ करें तो वो इतने ही बनेंगे। और इसमें फिर 2 ही स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। पहला स्ट्रोक ये है लाइक इस फॉर्म में, इसमें पहला जो पॉइंट है वो बहुत छोटा, अगली वाली कर्व जो है ना थोड़ी लंबी होती है। और यही इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है, अगर आप किसी भी कर्व को लाइक इसको लंबा कर देते हैं, इसको छोटा, या फिर इसको बहुत नीचे या ऊपर ले जाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि सेकंड स्ट्रोक, उसमें 3 एरोज आए हैं, ठीक है, 3 डायरेक्शंस आई हैं। हमें पता चला कि स्ट्रोक्स की 3 डायरेक्शंस हैं। तो ये क्या है कि पहले हल्की सी कर्व है, फिर ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सीधा सा स्ट्रोक है, लेकिन बिल्कुल स्लाइड से इसमें कर्व होगी। एंड लास्ट वाले में तो सही कर्व है और ऊपर की तरफ उठ रहा है, ठीक है। जो एरो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, इस एरो को आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेकर आना, ये गलत हो जाएगा। आई होप सो कि आपने आज के लेक्चर एंजॉय किया होगा, ठीक है। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।